अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। नया वर्ष शुरू हो चुका है अंग्रेज़ी का और इसी के साथ 2025 का अब 7वां दिन व्यतीत हो चुका है। और अगर आपको हम ये कहें कि 2025 के बारे में 100 वर्ष पूर्व कैसी भविष्यवाणियाँ की गई थीं, किन्होंने क्या कहा था, किन भविष्यवक्ताओं ने, किन वैज्ञानिकों ने 2025 के लिए क्या अनुमान लगाया था और क्या वो समय अब आ गया है, क्या 100 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणियाँ अब 2025 में सत्य हो रही हैं, क्या 100 वर्ष पूर्व 2025 के लिए जिस प्रकार की तकनीकी प्रगति की बात की गई थी, जिस प्रकार के पर्यावरण के संकट की बात की गई थी और जिस प्रकार से भौगोलिक वातावरण के बदलने की बात की गई थी, क्या वो 2025 में दिखने लगा है। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में 2025 के बारे में 100 वर्ष पूर्व की गई कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों पर चर्चा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों और विद्वानों ने 2025 के भविष्य की अजीबोगरीब कल्पना की थी। उनकी बातें कभी आपको हास्यास्पद लग सकती हैं, कभी चौंकाने वाली भी लग सकती हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां इंसान अमर हो जाएगा, हर कोई एक ही भाषा बोलेगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इंसान बदसूरत हो जाएगा और आर्टिफिशियल खाना खाएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट ई विग्म ने ये अजीब भविष्यवाणी की थी कि सुंदर और बुद्धिमान लोगों की तुलना में बदसूरत लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सुंदरता खत्म हो जाएगी और 100 वर्ष बाद एक भी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। ये भविष्यवाणी आज सुनने में अजीब लगती है। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने कहा था कि 2025 तक इंसान 150 वर्ष तक जीने लगेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वैज्ञानिक खोजों के जरिए इंसान अमर हो सकता है। यद्यपि आज भी ये सपना सच नहीं हुआ है, लेकिन औसत जीवन प्रत्याशा जरूर बढ़ गई है। द टाइम मशीन और द वॉर ऑफ द वर्ड्स जैसी किताबें लिखने वाले जाने माने लेखक H.G. वेल्स ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 तक दुनिया 3 बड़े क्षेत्रों में बंट जाएगी: अमेरिका, यूरोप और चीन। हालांकि आज भी देश स्वतंत्र हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति में इन तीनों का प्रभाव काफ़ी बढ़ा है। कई विद्वानों ने यह भी कहा था कि 2025 तक पूरी दुनिया एक ही सरकार के अंतर्गत चलाई जाएगी और सभी लोग एक ही भाषा बोलेंगे। उन्होंने ये भी सोचा था कि व्यापार और यात्रा के लिए कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि ये सपना आज भी अधूरा है, लेकिन वैश्वीकरण ने देशों को काफ़ी करीब ला दिया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्चिबाल्ड एमलो ने 1925 में अपनी किताब द फ्यूचर में कई तकनीकी आविष्कारों की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि 2025 तक लोग टेलीविज़न मशीन, ब्रेकफास्ट ट्यूब, ऑटोमेटिक बेड, वायरलेस बैंकिंग और चलने वाले फुटपाथ का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कई चीज़ें आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रोफेसर लोवेल जे रीड ने चेतावनी दी थी कि 2025 तक अमेरिका में खाने की कमी हो जाएगी। उन्होंने इसका समाधान कृत्रिम भोजन को बताया था। वहीं डॉक्टर AR विंट्स ने नींद के विकल्प के रूप में एक रसायन की कल्पना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसी डिवाइस बनेगी जिससे लोग दूर रहते हुए भी एक दूसरे को देख और सुन सकेंगे। आज मोबाइल फ़ोन और वीडियो कॉलिंग इस भविष्यवाणी को सच साबित करते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफ अमेरिका की अध्यक्ष सोफी इरिन लोएब ने कहा था कि 2025 तक गरीबी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि हर बच्चा अपने घर में होगा और किसी को दान की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये सपना अभी भी अधूरा है। तो 1925 में की गई इस तरह की कितनी भविष्यवाणियां आज सच हो चुकी हैं, जैसे कि तकनीकी विकास और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। लेकिन अमरता, एक भाषा और गरीबी के अंत की बातें अभी भी कल्पना ही कही जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा विशेष एपिसोड। 2025 के विषय में 100 वर्ष पूर्व जो कहा गया था, आज आप देखें कि उसमें से कई बातें सत्य हो रही हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। हमारी व्हाट्सएप नंबर 790-541 और 4965 पर और
लेकिन अब भी हम आपसे एक ही बात का अनुरोध करेंगे, बहुत अधिक समय सोशल मीडिया पर मत बिताएं, भड़काऊ चैनल मत देखें, और जिस प्रकार से ब्लॉग्स के चैनल आप देख रहे हैं या आपके परिवार के लोग देख रहे हैं, तो आप इससे ये समझें कि आप अपने जीवन का बहुत बड़ा समय व्यर्थ कर रहे हैं। और ध्यान रखें इस बात का कि आजकल के जो बच्चे, जो युवा ब्लॉगर्स आ गए हैं, उन्होंने अपनी सेना बना ली है और ऐसे बच्चे कहते हैं कि हम इनकी सेना में सम्मिलित हैं। तो कृपया अगर आप अपने बच्चे को इस प्रकार की किसी सेना में शामिल होते हुए देख रहे हैं तो कृपया उन्हें समझाएं कि सेना एक ही है और वो सेना है देश की रक्षा करने वाली सेना। यदि आपके बच्चों को किसी सेना में जाना है तो आपको देश की सेना में सम्मिलित होना होगा, ना कि किसी ब्लॉगर या किसी फिल्मी अभिनेता या नेता की सेना में आपको शामिल नहीं होना है। और इसी के साथ हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर इतना प्रदूषण फैल चुका है कि अगर आप इस पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो एक समय हो सकता है कि और कुछ हो ना हो, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए। इसीलिए संतुलित भाषा में अच्छे चैनल्स को ही आप अपनी वरीयता दें, उन्हीं को देखें। बाकी अपना समय अपनी आध्यात्मिक जागृति में लगाएं और अपने समय का सदुपयोग किसी के परोपकार के लिए करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया के चैनल पर व्यतीत करते हैं, और वो भी ऐसे चैनल जो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपके सामने ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिसके लोभ में आप अपना बहुत बहुमूल्य समय वहाँ पर गंवा देते हैं, तो ध्यान रखें अपने बच्चों को किसी भी सेना में अगर आप शामिल होते हुए देख रहे हैं तो उन्हें समझाएं और ये बताएं कि सेना सिर्फ और सिर्फ देश की होती है और वो भी देश की रक्षा करने के लिए। अन्यथा अगर कोई इस तरह के ब्लॉगर्स की सेना में अगर आपका बच्चा किसी भी प्रकार से भ्रमित होकर के शामिल हो रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो इस समय रास्ते से भटक गया है। तो आज का अनुरोध हमारा सिर्फ इतना ही था। अपना समय सोशल मीडिया पर देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आपके बच्चे किसी भ्रम का तो शिकार नहीं हो रहे हैं। तो देखते रहें अखंड मंथन, क्योंकि अखंड मंथन सदैव आपको संतुलित भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में अपने कंटेंट को देने का प्रयास करता है। और हम किसी भी कंटेंट को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते हैं। जो कंटेंट हमें मिलते हैं, जिस रूप में मिलते हैं, हम उसे आपके सामने उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो बने रहें अखंड मंथन के साथ, क्योंकि अखंड मंथन संसार के परिवर्तन का एक पहला कदम है और हम आशा करते हैं कि हम अपनी सकारात्मक समाचारों से, अपनी सकारात्मक भावनाओं से संसार को एक नई दिशा देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे आप हमारे साथ इतने बहुमूल्य समय के साथ। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।